हेलो, कैसे हो बच्चों आज हम कक्षा 2 के लिए हिंदी रिमझिम का पाठ 14 नटखट चूहा पाठ के का सारांश व प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो। पाठ 14 नटखट चूहा, कहानी का सारांश। एक बड़ा ही नटखट, शरारती तथा चालाक चूहा था। वह हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता था। एक दिन उसने सोचा, बारिश के कारण बिल में रहते हुए बहुत दिन हो गए, आज मैं शहर जाऊंगा। यह सोचकर नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक कपड़े की दुकान दिखाई पड़ी। वह चुपचाप दुकान के अंदर चला गया। दुकानदार ने जब चूहे को देखा तो उसने चूहे से पूछा कि वह उसकी दुकान में क्या कर रहा है। चूहे ने दुकानदार को बताया कि वह अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया है। दुकानदार ने कहा कि वह चूहे को कुछ भी नहीं बेचता। इस पर चूहा क्रोधित हो उठा तथा एक गीत गाने लगा। कौन सा गीत गाने लगा बच्चों? देखो, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। देखो बच्चों, इस गीत को गाकर उसने किसको? कपड़े वाले को, दर्जी को, दुकान वाले को डरा दिया। यह सुनकर दुकानदार डर गया और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा दे दिया। कपड़े का टुकड़ा लेकर चूहा दर्जी की दुकान में जा पहुंचा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और एक अच्छी टोपी सिल देने को कहा। दर्जी ने चूहे को डांटा और कहा कि इसके लिए उसके पास समय नहीं है। इस पर चूहा गुस्से में फिर वही गीत गाने लगा। इस पर दर्जी भी घबरा गया। उसने डर कर तुरंत चूहे के लिए एक सुंदर सी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उस टोपी को पहना और आईने में अपने चेहरे को निहारा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। चूहा कूदता फांदता एक छोटी सी दुकान में पहुंचा, जहां सुनहरे तथा रुपहले सितारे बिक रहे थे। चूहे ने दुकानदार से कहा कि मैं अपनी टोपी के लिए सुनहले और रुपहले सितारे खरीदने आया हूं। इस पर दुकानदार ने क्रोधित होकर कहा कि यहाँ से भाग जाओ, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। इस पर चूहे ने गुस्से में इस वाक्य को दोहराया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। देखो बच्चों, एक छोटा सा चूहा कितने लोगों को डराता है। चूहे की इस धमकी से दुकानदार डर गया। उसने चूहे से कहा कि वह उसकी टोपी में रंग बिरंगे सितारे टांक देगा। जब टोपी तैयार हो गई तो चूहे ने टोपी पहनकर खुद को आईने के सामने निहारा। उसने सोचा, मैं किसी राजा से कम नहीं लग रहा। बच्चों, आप जानते हैं आईना किसे कहते हैं? आईना कहते हैं दर्पण को, यानी शीशे को, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। चलकर अपनी चमकीली टोपी राजा को दिखाता हूँ। चूहा राजा के पास जा पहुँचा। उसने राजा से पूछा कि वह कैसा लग रहा है। इस पर राजा ने उत्तर दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। इस पर चूहा झटपट बोला, अच्छा, तो फिर उतरो सिंहासन से, यहाँ मैं बैठूंगा। यह सुनकर राजा चूहे पर हंसा। उसने चूहे से भाग जाने को कहा। उसने कहा कि यह सिंहासन चूहे के लिए नहीं है,
केवल राजा ही इस पर बैठ सकता है। इस पर चूहे ने कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। देखो बच्चों, राजा भी उसकी इस बात से डर गया कि तेरे कान कुतरूंगा। यह सुनकर राजा डर से कांपने लगा। उसने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। भयवश उसने चूहे को सिंहासन पर बैठने की अनुमति दे दी। चूहा काफ़ी देर तक सिंहासन पर बैठा रहा, फिर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। उसने अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। उसके सभी साथी उसकी कहानी सुनना चाहते थे। समझ आया बच्चों? देखो, एक छोटे से चूहे ने कितने लोगों को डराया और अपना काम निकाल लिया। बच्चों, अब हम इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके शब्दार्थ हैं नटखट यानी चंचल, झटपट जल्दी यानी तुरंत, दर्जी कपड़े सीने वाला, आईना दर्पण या शीशा, सुनहरा सोने के रंग का, रुपहला चांदी के रंग का, सितारे तारे, निहारना यानी देखना, सरपट बहुत तेजी से चलना, सिंहासन राजाओं का श्रेष्ठ आसन, राजगद्दी, फौज यानी सेना। अब इसके प्रश्न अभ्यास कहानी से। प्रश्न नंबर 1, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? इसका उत्तर है बच्चों, दर्जी चूहे की इस बात से डर गया कि वह रात में चूहों की अपनी सेना के साथ आएगा तथा उसके सारे कपड़े कुतर देगा। इस बात से दर्जी डर गया। प्रश्न नंबर 2, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? इसका उत्तर है, चूहा टोपी इसलिए पहनना चाहता था ताकि वह सुंदर तथा राजकुमार की तरह दिखे। अब प्रश्न नंबर 3, चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? इसका उत्तर है बच्चों, चूहा अपनी टोपी पर सितारे इसलिए लगवाना चाहता था ताकि उसकी टोपी सुंदर दिखे। प्रश्न नंबर 4, दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया था? इसका उत्तर है, दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि इससे उसका समय खराब होता। पहले क्या हुआ होगा? चूहा राजा के दरबार में गया, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, चूहा सिंहासन पर बैठ गया। अब बच्चों देखो, हमें इसमें ये बताना है कि कौन सा काम पहले हुआ है। इसका उत्तर है, चूहा तैयार होकर, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, चूहा सिंहासन पर बैठ गया, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। इसका उत्तर है, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी, चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया, चूहा राजा के दरबार में गया, चूहा सिंहासन पर बैठ गया। अब तुम्हारी समझ से प्रश्न नंबर 5, बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से नहीं निकल पाया होगा? इसका उत्तर है बच्चों, बारिश के मौसम में चारों तरफ पानी ही पानी और कीचड़ ही कीचड़ फैलने के कारण चूहा अपने बिल से नहीं निकल पाया होगा। प्रश्न नंबर 6, क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? क्यों? उत्तर है इसका, हाँ, मुझे भी चूहा काफ़ी नटखट लगा क्योंकि उसने अपनी शरारत तथा नटखटपन से अंततः अपने काम से सभी से करवा लिए। उसने अपनी टोपी सिलवा ली, उस पर सितारे भी जड़वा लिए तथा अंततः राजा के सिंहासन पर
बैठने में भी सफल रहा। प्रश्न नंबर 7। कपड़े वाले ने दर्जी ने सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? इसका उत्तर है, किसी को भी एक चूहे का टोपी पहनना तथा उस पर सितारे लगाने वाली बात गले नहीं उतर रही होगी। सब सोच रहे होंगे कि यह चूहे की मस्खरी है, इसलिए किसी ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। अंगूठे की छाप से चूहा। प्रश्न नंबर 8। पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अपनी पसंद से कुछ और चित्र बनाओ। ये बच्चों आपको स्वयं करने हैं, ठीक है? आप यहाँ अपने अंगूठे की छाप से चित्र बनाएंगे। अब प्रश्न किसके पास जाओगे? प्रश्न नंबर 9। चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? कपड़ा खरीदने के लिए कपड़े के विक्रेता बजाज के पास, लकड़ी की कुर्सी बनवाने के लिए बढ़ई के पास, किताब पर जिल्द चढ़वाने के लिए जिल्दसाज के पास, बाल कटवाने के लिए नाई के पास, मोहल्ले की रखवाली करवाने चौकीदार के पास, मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने के लिए कुम्हार के पास, माँ की घड़ी ठीक करवाने के लिए घड़ी साज के पास। अब एक अनेक। प्रश्न नंबर 10। खाली जगह भरो। उत्तर, इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं। खिड़की। बुआ समीना के लिए ढेरों कॉपियां लाई। कॉपी। लड़कियां मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। लड़की। गोविंद तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा था। सीढ़ी। गंदी जगह पर मक्खियां भिन भिनाती रहती हैं। मक्खी। अब तुम्हारी बात। प्रश्न नंबर 11। तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़े देते या नहीं? क्यों? इसका उत्तर है, यदि मैं बजाज होता तो चूहे को कपड़े नहीं देता, क्योंकि एक चूहे के लिए कपड़े का कोई मतलब नहीं है। प्रश्न नंबर 12। चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या क्या करते होंगे? इसका उत्तर है, राजा दिन भर अपनी प्रजा के कल्याण तथा अपने राज्य की रक्षा हेतु कार्यक्रम बनाते होंगे तथा विचार विमर्श करते होंगे। प्रश्न नंबर 13। तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा? क्यों? मैं राजा बनना पसंद करूंगा। मैं राजा बनना इसलिए पसंद करूंगा ताकि लोगों की समस्याओं का हल कर सकें और उनके दुख दर्द को दूर कर सकें। कैसे हो काम? प्रश्न नंबर 14। दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं? इसका उत्तर है, बढ़ई, आरी से और हथौड़े से। रसोइया खाना बनाने के लिए बर्तन और गैस। डॉक्टर इंजेक्शन, थर्मामीटर। कुम्हार मिट्टी, पानी, चाक, पहिया। चित्रकार ब्रश, रंग। किसान बीज और खाद। अब दर्जी का र। प्रश्न नंबर 15। दर्जी शब्द में र की आवाज़ है, जिसे ऊपर निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो। जैसे उत्तर है इसका, जैसे मर्जी, दर्द, सर्दी, मर्ज, कर्ज, धर्म। बच्चों, आपने देखा हमने इस पाठ का सारांश, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर किए हैं।
अब आप इन्हें कॉपी में करेंगे और अच्छे से याद भी करेंगे। धन्यवाद।